नमस्कार साथियों। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और मैं हम लोग आपके सामने हैं। फिर से एक राजनीति का में गठबंधन होना तो एक स्वाभाविक बात है, गठबंधन होते हैं, दिखते हैं। लेकिन जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का गठबंधन है वो एजेंसीज के साथ है, वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। जब भी इनकी घेराबंदी हो जाती है, whenever they feel cornered, they misuse agencies. एजेंसियों को सामने कर देते हैं। वो राज्यों के चुनाव हो, वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, या फिर गहलोत साहब का राजस्थान हो, सब जगह आपको एजेंसीज की भूमिका और उस भूमिका की टाइमिंग बड़ी स्पष्ट तौर पे दिखती है। साजिश क्या है? साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का, और नियत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। देश का यह अधिकार है जानना कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती। फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। इसी वजह से एजेंसीज को सुबह से शाम तक व्यस्त रखा जाता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन मालूम है क्यों चाहते हैं? ताकि एक ही बार एहसान ले लें सारी एजेंसीज का, नहीं तो बार में सबको रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट कराना पड़ता है। बड़े परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती 18-18 घंटे। ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री। हम कर क्या रहे हैं? हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री को उनके अपने पुराने भाषण सुना देते हैं। डॉलर पे, पेट्रोल पे, बेरोजगारी पे, चीन पे, पाकिस्तान पे, तमाम भाषण जो ये 2014 से पहले देते थे, अब हम उन्हें सुना देते हैं। सर इनका शर्म से झुक जाता है, और झुकना भी चाहिए। हम सिर्फ आपको आपका राजधर्म याद दिलाते हैं, उसमें भी ये परेशान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, या कांग्रेसियों के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, ये उन कांग्रेसियों को देखकर बनाई जिनको ये हमारे यहां से ले गए हैं। वो धारणा गलत है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की तासीर समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। They'll have to be reborn several times to understand what the Congress party is and what the Gandhi family is. इस तासीर में संकल्प है, इस तासीर में संघर्ष है, इस तासीर में जुनून है देश को बचाने का, इस तासीर में एक दृढ़ निश्चय है देश को बचाने का। इस तासीर को अगर आप समझ भी लेंगे मोदी जी, तो आपका यह जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जितनी एजेंसीज चाहिए छोड़ दीजिए हमारे पीछे। हम चुप नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डर के घर बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको कोई शक है तो जाइए अंग्रेजों से पूछ लीजिए। ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। यह सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम यह बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा
और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया। उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम यह बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में, और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब यह मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में है। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही है मामला।